व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। वेज भुना हंडी बना रहा हूँ आज। बहुत ही डिलिशियस रेसिपी बनती है ये, एकदम सिंपल घर वाले इंग्रेडिएंट्स के साथ। कोई बटर, क्रीम, काजू वगैरह कोई चीज़ नहीं जाएगी इस ग्रेवी के अंदर। सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ भुना स्टाइल की ग्रेवी बनाने वाला हूँ और फिर उसमें मिक्स्ड वेजिटेबल्स ऐड करके बहुत ही एक डिलिशियस रेसिपी बनती है। वेज भुना मसाला भी कह सकते हो उसको, और बहुत आसान है इसे बनाना। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन एकदम सिंपल रेसिपी है, एक ही कढ़ाई में बन जाएगी। तो कैसे बनती है वेज भुना हांडी घर पे, वो देख लेते हैं। तो हांडी के अंदर 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड कर दो और साथ ही में 1 टेबलस्पून तेल। अब घी को हल्का सा गर्म कर लीजिए। घी गर्म हो जाए फिर इसके अंदर 1 टीस्पून जीरा ऐड करके उसे थोड़ा सा क्रैकल होने दीजिए। अब इसमें 5 से 6 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने चॉप करके ऐड कर दिए हैं। प्याज ऐड करते ही आपको प्याज को अच्छे से कुक करना है मीडियम फ्लेम के ऊपर, जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन कलर के नहीं हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कम से कम 12 से 15 मिनट लगेंगे। आराम से धीरे धीरे प्याज को ब्राउन होने तक भूनिए। ये भूनने वाला स्टेप जो है इस रेसिपी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देख सकते हो लगभग 15 मिनट के बाद प्याज जो है अच्छे से भून चुके हैं। इस स्टेज के ऊपर 3 टेबलस्पून चॉप किए हुए लहसुन, 1 इंच चॉप किया हुआ अदरक और 2 से 3 चॉप की हुई हरी मिर्ची मैंने यहाँ पर ऐड की है। अब स्टर करके अच्छे से 2 से 3 मिनट तक आपको पकाना है, जब तक कि लहसुन का कच्चापन जो है वो दूर नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से अदरक और लहसुन को भी अच्छे से भून लिया है। इस स्टेज पर गैस को एकदम लो पर कर दीजिए। अब एक बोल के अंदर आधा कप दही, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर। ये सारी चीज़ें ऐड करके अच्छे से दही को फेंट लीजिए। एक विस्क या फोर्क यूज़ कर लीजिए और अच्छे से इस दही को मसालों के साथ मिला लीजिए। अब लो फ्लेम पर ही इस दही वाले मिक्सचर को इस हंडी में ऐड कर दीजिए और पहले 2 मिनट के लिए आपको अच्छे से इसको स्टर करना है कंटिन्यूसली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आप कहते हैं कि दही फट जाता है, ऐसे मसाले मिक्स करके दही ऐड करोगे और स्टार्टिंग में 2 मिनट के लिए अच्छे से करछी को स्टर करते रहोगे लो फ्लेम पर, तो आपका दही कभी भी फटेगा नहीं। अब 2 मिनट तक मैंने अच्छे से दही को मिला लिया था। अब आपको दही को 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है मसालों के साथ, जब तक कि घी अलग नहीं हो जाता है। तो स्टर करते हुए पका लीजिए और अब आप देख सकते हो 4 से 5 मिनट में जो दही है वो काफ़ी गाढ़ा हो गया है, मसाले भी अच्छे से भून चुके हैं और घी अच्छे से सेपरेट हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर 2 टमाटर पीस लिए थे, फ्रेश टमाटो प्यूरी ऐड कर रहा हूँ। साथ ही में नमक इसमें टेस्ट के हिसाब से ऐड कर रहा हूँ। तो टमाटर और नमक ऐड करते ही अच्छे से स्टर कर लीजिए। अब इस मसाले को आपको कम से कम 25 से 30 मिनट तक पकाना है। ये वाला जो स्टेप है भूनने वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भुना ग्रेवी के लिए। अगर आप 10 से 15 मिनट तक, जब तक कि घी और तेल अलग नहीं हो जाता है, तब तक ही पकाएंगे तो ये जो ग्रेवी है बहुत बेसिक ग्रेवी लगेगी। इसको अगर कम से कम आधे घंटे के लिए और पकाएंगे तो ये जो ग्रेवी है इसका टेस्ट, इसका कलर, इसका टेक्सचर बहुत ही अलग आएगा और आपको टेस्ट में जो है डिफरेंस ज़रूर पता चलेगा। तो बीच बीच में आपको 5-7 मिनट के इंटरवल्स में थोड़ा सा चला देना है इस मसाले को। और जब भी आपको ऐसा लगे कि मसाला बहुत ड्राई हो चुका है और इसे आपको और पकाना है, तो आप इसके अंदर थोड़ा थोड़ा गर्म पानी ऐड करके इसको आगे फर्दर कुक कर सकते हैं। तो अब लगभग आधे घंटे के लिए मैंने इस मसाले को पका लिया है और अब आप देख सकते हो कैसे घी एकदम अलग हो चुका है, कलर एकदम डार्क हो चुका है और टेक्सचर भी जो हमारी ग्रेवी का एकदम चेंज हो चुका है। तो इस स्टेज तक आपको इस भुना ग्रेवी को कुक करना है। इस ग्रेवी की कंसिस्टेंसी जो है उसको एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इसमें मैं थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ग्रेवी काफ़ी थिक है। पानी ऐड करने के बाद अच्छे से स्टर कर लीजिए और इसको फिर 2 से 3 मिनट के लिए और पका लीजिए। तो हमारी भुना ग्रेवी अभी रेडी हो गई है। अभी इसके अंदर हमको सब्जियाँ ऐड करनी है। तो अभी सब्जियों के लिए एक पैन ले लिया है मैंने यहाँ पर। पैन को आपको एकदम अच्छे से हाई फ्लेम के ऊपर हीट करना है। ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम गर्म पैन आपको चाहिए, वो क्रंच जो है वेजिटेबल्स में तो ही आएगा। पैन एक बार गर्म हो जाए उसमें 1 टीस्पून घी और साथ ही में 1 टीस्पून जीरा डालकर जीरे को थोड़ा सा क्रैकल होने दीजिए। फिर इसके अंदर 1/3 कप फ्रेंच बीन्स और 1/3 कप गाजर मैं ऐड कर रहा हूँ। बस 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर आपको टॉस करना है। ये वाली सब्जियों को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, बाकी की सब्जियों को मैंने बॉईल किया हुआ है, इसलिए पहले ये सब्जियाँ मैंने ऐड की हैं। 1 मिनट के बाद 1/3 कप बॉइल्ड बेबी कॉर्न, 1/3 कप ब्लांच की हुई ब्रोकली, 1/3 कप बॉईल किए हुए हरे मटर और 1/3 कप स्वीट कॉर्न। ये सारी सब्जियां ऐड करके फिर से 1 मिनट के लिए बस आप हाई फ्लेम पर टॉस कर लीजिए। आपको ज़्यादा सब्जियों को पकाना नहीं है, सब्जियां ऑलमोस्ट कुक्ड ही हैं। आपको सब्जियों का जो क्रंच है वो इंटैक्ट रखना है। तो आप देख सकते हो मैंने सब्जियों को टॉस कर लिया है। अब इन सब्जियों को मैं भुना मसाला के अंदर ऐड कर रहा हूँ। अब इसी पैन को फिर से थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, थोड़ा सा घी ऐड कीजिए
साथ ही में थोड़ा सा ज़ीरा डालकर उसको क्रैकल होने दीजिए। और फिर 1/3 कप प्याज के पेटल्स कट किए हुए हैं मैंने यहाँ पर, और 1/3 कप डाइस की हुई कैप्सिकम। ये दोनों सब्जियों को ऐड करके अच्छे से आपको बस आधे मिनट के लिए हाई फ्लेम पर टॉस करना है। प्याज और कैप्सिकम को अलग से डाला है क्योंकि इसका जो टेक्सचर है और कलर है वो एकदम से चेंज हो जाता है अगर ज़्यादा पकाएं तो, इसलिए इन सब्जियों को अलग से ऐसे टॉस करके आपको ऐड करना है। बस हाई फ्लेम पर आधे मिनट तक टॉस कर दिया, फिर इनको आप भुना मसाले के अंदर साथ में ऐड कर दीजिए। अब सब्जियां ऐड करने के बाद 1 टीस्पून यहाँ पर मैं कसूरी मेथी ऐड कर रहा हूँ, साथ ही में 1 टीस्पून होममेड गरम मसाला। सारी चीज़ों को अच्छे से स्टर कर लीजिए। स्टर करने के बाद आपको सब्जियों को ज़्यादा कुक नहीं करना है क्योंकि सब्जियां भी पकी हुई हैं और हमारी जो ग्रेवी है वो भी पकी हुई है। बस 1 से 2 मिनट के लिए आप स्टर करते हुए पका लीजिए। एक बार आपने स्टर कर लिया अच्छे से, फिर यहाँ पर आप नमक चेक कर लीजिए। नमक चेक करके अगर सॉल्ट कम ज़्यादा है तो उसको एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा नमक कम था तो मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया। नमक ऐड करते ही इसमें खूब सारा ताज़ा कटा हुआ फ्रेश कोरिएंडर ऐड कर दीजिए। धनिया ऐड करने के बाद फिर से अच्छे से स्टर कर लीजिए। अब आप देख सकते हो हमारी वेज भुना हांडी रेडी हो गई है। तो हमारी भुना हांडी रेडी हो गई है। साथ ही में मैंने कुछ अपने तंदूर में तंदूरी रोटियां बना ली हैं, साथ में थोड़े से प्याज के लच्छे, मिर्ची और नींबू सब सेट है। तो अभी इस भुना हांडी को YFL स्टाइल प्लेट कर लेते हैं। तो देखा आपने, कोई बटर, क्रीम या काजू बिना ऐड किए भी इतनी रिच ग्रेवी आप घर पे आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ बना सकते हैं और बहुत ही डिलिशियस लगती है ये वाली रेसिपी। तो ज़रूर ट्राई करो। कभी कभी ये वेजिटेबल के साथ पनीर डालना है वो भी ऐड कर सकते हो। सिर्फ पनीर के साथ भी बना सकते हो ये रेसिपी, लेकिन अगर पनीर ऐड करें तो लास्ट वाला जो स्टेप था प्याज और कैप्सिकम वाला वो ज़रूर करना। तो बहुत ही डिलिशियस आपको लगेगी ये वाली रेसिपी। साथ में जैसे तंदूरी रोटी मैंने सर्व की, गार्लिक नान सर्व कीजिए, बहुत मज़ा आता है। तो ट्राई करो ये रेसिपी और मुझे बताओ कमेंट्स में आपको कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी. Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful veg bhuna masala handi at your home. Cheers.